अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट जॉब और हाउ टू रिवाइव योर करियर, क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी है जो अपनी जॉब पहली या दूसरी जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन उनको वो जॉब वो समझते हैं कि बस वो जॉब नहीं है जिसको डिज़र्व करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट जॉब इफ़ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट और यू आर जस्ट अबाउट टू ग्रेजुएट। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कब प्लान कर रहे हैं। प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देयर इज अ सेइंग कि इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान इट मीन्स दैट यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब अगर आप प्लान नहीं बना पा रहे हैं इसका मतलब है आप फेल होने का प्लान बना रहे हैं। तो अगर जैसे आजकल पेपर्स चल रहे हैं, जनवरी जो लोग दिसंबर जनवरी में ग्रेजुएट होते हैं उनके भी पेपर्स चल रहे हैं, लेकिन ये वीडियो शायद उनके तो ज़्यादा काम ना आए। अगर आएगी भी तो शायद उनको इस वीडियो पे अमल करते हुए अभी भी 3-4 महीने लगेंगे। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब आप ग्रेजुएट होने वाले होते हैं उससे बहुत पहले आपने जॉब हंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप अभी ग्रेजुएट हो गए हैं या अभी ग्रेजुएट बिल्कुल पेपर चल रहे हैं और आप अभी सोचेंगे मैंने अभी जॉब लेनी है और बस अभी मैं सोच रहा हूँ, या ग्रेजुएशन के 6 महीने बाद सोचें कि जॉब कैसे हासिल करनी है। अच्छा, इसमें अगर कोई जॉब करियर को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, जैसे अगर और या वो जॉब करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है या वो किसी वजह से जॉब नहीं करना चाहता, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियां जॉब नहीं करना चाहती, जबकि मेरा ख्याल है सबको करनी चाहिए, लेकिन अगर बहुत सारी कोई जॉब नहीं करना चाहता तो ये उसका अपना इशू है। उसके लिए ये वीडियो नहीं है कि वो क्यों नहीं कर रहा। लेकिन देखें, जिसको अगर नॉर्मल जॉब करनी है, यूनिवर्सिटी के बाद जॉब शुरू करनी है, उसको चाहिए कि वो इमरजेंसी नाफिज कर दे 3-4 महीने पहले जॉब हंटिंग के प्रोसेस में। जॉब हंटिंग का प्रोसेस वैसे तो स्टार्ट फौरन ही हो जाता है जब आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हो, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हो तो आपके हाथ में होता है कि आप कैसा पढ़ते हो, किन चीज़ों पे फोकस करते हो, प्रैक्टिकल कितना करते हो, तमाम चीज़ें। इन तमाम चीज़ों पे तो आपने ध्यान देना है पूरी यूनिवर्सिटी। उसके बाद जब आपने जॉब हंटिंग शुरू करनी है तो कम से कम एग्ज़ाम से 3 महीने पहले आपने प्रोसेस शुरू करना है। आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल तो मेरा ख्याल है एटलीस्ट 6 महीने या 1 साल पहले बना लेनी है, और अगर आप इंटर्नशिप वगैरह कर चुके हैं तो वो फिर आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते ही 1 साल के अंदर अंदर भी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना सकते हैं, जो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल आपने फ़र्ज़ करें आपने 2nd, 3rd, 4th सेमेस्टर के अंदर अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना ली, उस पर अपने कनेक्शंस वगैरह ऐड करने शुरू कर दिए, और यूनिवर्सिटी के कनेक्शंस, टीचर्स, कोई हर किसी को ऐड नहीं करना कि आप हर किसी को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के HR को ऐड करना है, उसके अलावा अपनी यूनिवर्सिटी के टीचर्स को, अपने क्लास फेलोज़ को, अपने सीनियर्स को, इन सब को ऐड करना है। और आपने अपने 500 कनेक्शंस से ज़्यादा करने, 500 प्लस कनेक्शंस होने चाहिए आपके लिंक्डइन पे जब आप जॉब हंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि लिंक्डइन के एल्गोरिथम 500 प्लस कनेक्शंस को एक अलग नज़र से देखते हैं। उनको सर्च में आने में ज़्यादा मदद मिलती है। उसके बाद आपने लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह बना ली, और भी जो पाकिस्तान में अवेलेबल जॉब हंटिंग साइट्स हैं उन सब पे प्रोफाइल बना ली। उसके बाद 3 महीने पहले आपने सर्च करना है कि आपकी जो भी डिग्री है, आजकल जैसे सबसे कॉमन डिग्री कंप्यूटर साइंस है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी सॉफ्टवेयर का है। तो लेकिन या कोई भी डिग्री है, उसके अलावा भी कोई डिग्री है, तो आपने सर्च करना है कि मेरी जो टॉप कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में या मेरे शहर में वो कितनी है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो सॉफ्टवेयर हाउस तो बहुत होते हैं, हर शहर में काफ़ी मिल जाते हैं आपको। फॉर एग्जांपल आप कराची में रहते हैं, आप कराची के टॉप 20 सॉफ्टवेयर हाउसेस की लिस्ट बनाएं, जिनमें अगर मैं कुछ नाम लूँ तो मेरा ख्याल है टेम्पल्स, टेक्नोलॉजिक्स, फोलियो 3, TPS और कंट्रोल, इस तरह की और कुछ एफिनिटी, इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। इनकी जो नंबरिंग है वो किसी भी तरह इनको एक दूसरे से बढ़तर या कमतर नहीं करती।
लेकिन ये सिर्फ कुछ सजेशन है कि ये कराची के जाने माने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। आपने लिस्ट बनानी है टॉप 20 सॉफ्टवेयर हाउसेज ऑफ कराची, और एक बहुत अच्छी सीवी बनानी है। सीवी बनाने का भी ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ही रूखी फीकी सी कि नहीं मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, और फारिग से सीवी बना लेनी है। ऐसा नहीं करना आपने। आपको जो भी एक्सपीरियंस है, आपने यूनिवर्सिटी में अपने जूनियर्स को पढ़ाया है, आप उसे मेंशन कर दें। आपने कोई इंटर्नशिप की है, उसे तो लाजमी मेंशन करेंगे। कोई भी वॉलंटरली कोई काम किया है उसे मेंशन कर दें। कोई अपनी यूनिवर्सिटी किसी वेबसाइट की मैनेजमेंट की है वॉलंटरली, उसको मेंशन कर दें। ये जो भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस है आपके पास, आपने उसको मेंशन करना है, और अपनी सारी स्किल्स को आपने ऐसे कंसाइज वे में पेश करना है कि जब इंटरव्यूअर या बंदा आपकी सीवी देखे, या बेशक अगर आपकी सीवी कोई एआई सॉफ्टवेयर देखता है उसको भी कीवर्ड्स मिल जाएं, और अगर आपका कोई बंदा देखता है वो भी 5-6 सेकंड के अंदर अंदर जब नजर घुमाए सीवी के ऊपर तो उसे उसकी रिक्वायर्ड चीजें मिल जाएं। पहली जॉब हासिल करते हुए ये भी आप कर सकते हैं कि आप एक से ज़्यादा सीवीज बनाएं। अगर आपको फ्रंट एंड भी आता है, बैक एंड भी आता है, लेकिन आपको पता नहीं है आप किस में जाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं शुरू में जो भी मिल गया कि मैं वो कर लूँगा, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप एक सीवी फ्रंट एंड की बना लें जिसमें ज़्यादा चीज़ें फ्रंट एंड की मेंशन करें, थोड़ी बहुत बैक एंड की मेंशन करें। एक सीवी बैक एंड की बना लें जिसमें ज़्यादा चीज़ें बैक एंड की मेंशन करें और कम चीज़ें फ्रंट एंड की मेंशन करें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि उसको और भी आप काफ़ी सारी सीवीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी का टीचिंग में इंटरेस्ट है, वो एकेडमिक सीवी बनाना चाहता है, तो वो एक एकेडमिक सीवी बना ले। जैसे मैं जब था तो मुझे बहुत शौक था कि मैं यूनिवर्सिटी में लैब इंजीनियर लग जाऊं, मतलब ये तो लाइफ की पीक थी मेरे लिए शायद उसमें। तो मैंने एक एकेडमिक सीवी भी बनाई थी। वो अच्छा हुआ कि मैंने कभी कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की, लेकिन तो आप मल्टीपल सीवीज बना सकते हैं। मल्टीपल सीवीज बनाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने हर जॉब की रेलेवेंट कंपनी को, जो आपने टॉप 10 सॉफ्टवेयर सर्च किए हैं, उनकी कैरियर की वेबसाइट्स पे जाएंगे या उनकी ओपनिंग्स पे जाएंगे, जॉब ओपनिंग्स पे, और वहां पे जाके जॉब सर्च करेंगे फ्रेश इंजीनियर्स के लिए। नॉर्मल फ्रेश इंजीनियर्स को पाकिस्तान में लिखा जाता है 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। इन कंपनीज की जॉब्स हर बड़ी कंपनी ऑफर करती है, जैसे TPS टेक्नोलॉजिक्स, जो मैं सारी कंपनी जाके पहले बता चुका हूँ। आपने जॉब ओपनिंग्स पे जाना है, सारी जॉब ओपनिंग्स आपने देखनी है, और जिस पे आपका अप्लाई बनता है आप उस पर अप्लाई करें। बेशक एक कंपनी में एक से ज़्यादा पोजीशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने हर किसी को कस्टम ईमेल करनी है। अगर कोई उनका फॉर्म है, कंपनी का अप्लाई करने का फॉर्म है काफ़ी बड़ा, तो उस पर आपने लाजमी अप्लाई करना है। और अगर ईमेल उन्होंने दी हुई और ईमेल पे आपको अप्लाई करना है, तो हर किसी की कस्टम ईमेल होनी चाहिए जो उसका बॉडी है। आप ईमेल के साथ कोई कवर लेटर अटैच नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ईमेल आपकी सीवी होगी PDF में, वो अटैच करेंगे, और जो आपके बारे में सीधा डिटेल्स है कि आपने कहाँ से पढ़ा, आपका इंटरेस्ट क्या है, और आप ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 लाइंस में आप ये ईमेल की बॉडी में लिख के और कंपनी को सेंड कर देंगे। और हर पोजीशन का, क्योंकि हर पोजीशन के लिए आपको अलग लिखना पड़ेगा, मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा ये इंटरेस्ट है, उसी जॉब के हवाले से आप अपनी स्किल्स लिखेंगे, मैं ये अच्छा कर लेता हूँ। तो आपने हर किसी को कस्टम ईमेल करनी है। हर रोज आपके इसके ऊपर कम से कम 3 महीने पहले से आप शुरू करेंगे ना, तो पहले आप शुरू में 1-2 हफ्ते के अंदर 20-25 कंपनीज में अप्लाई कर दें, क्योंकि वो फिर सीवीज चेक करेंगे, उनको 1 महीना लगेगा, उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। प्रोसेस होते होते आपकी जॉब एग्जाम्स खत्म होने के बाद ही लगेगी। अच्छा, तो आपने क्या करना है कि उसके बाद तो आपने अप्लाई पहले उतनी जितनी कंपनीज आपने ढूंढी हैं, हर रोज 2-3 घंटे लगा के, 1 घंटा लगा के, एटलीस्ट 1 घंटा लगा के उनको कस्टम ईमेल्स करके उनको हर जगह आपने अप्लाई करना है।
और फिर जैसे ही आपको इंटरव्यू का रिस्पॉन्स आता है तो आपने बेशक आपको 2 दिन बाद रिस्पॉन्स आ जाए कि आज इंटरव्यू देने, तो आपने ये नहीं सोचना कि नहीं मेरी अभी यूनिवर्सिटी रहती है, अभी तो मैं ये मसला है वो मसला है। जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है तो आप उसके पीछे पागल हो जाएं, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप वो इंटरव्यू देने लाजमी जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप सेलेक्ट नहीं होंगे, और अगर सेलेक्ट हो गए उसके बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आप वो कंपनी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, आपको कहीं और से ऑफर आ जाएगी, या आप उनको बोलेंगे कि मैम मुझे तो 3 महीने लगेंगे, वो इनकार कर देंगे, जो भी होगा। लेकिन उससे ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई फर्क पड़ रहा हो। आपको एटलीस्ट एक ऑफर आ गई, कंपनीज 3-3, 4-4 महीने भी वेट कर लेती है। जैसे आपको लग रहा है कि दुनिया में कंपनीज की कमी है और पाकिस्तान में और जॉब की कमी है, इसी तरह हर कंपनी को लगता है कि अच्छे रिसोर्सेज की कमी है, क्योंकि अच्छे रिसोर्सेज नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो ऐसे आपने जॉब्स पे अप्लाई करना है और बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस के साथ, बिना किसी गलती किए, हर किसी अपॉर्चुनिटी को हंट करना है। जॉब हंटिंग की जो टर्म है, आपको पीछे पड़ जाना है एक जॉब के पीछे, और उसके बाद इंटरव्यूज वगैरह होंगे। इंटरव्यू के लिए मैं आपको अभी उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरी, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक टिप देना चाहता हूँ कि इंटरव्यू को आज मुझे 7-8 साल का एक्सपीरियंस है और मैं आज तक कोई भी मैंने इंटरव्यू नहीं दिया जिसकी मैं तैयारी करके ना गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सब कुछ आता हो और आप इंटरव्यू की तैयारी किए बगैर चले। आपको जितना मर्जी आता हो, आपने इंटरव्यू की तैयारी लाजमी करनी है। शुरू में आपने जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये वो, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो तमाम चीज़ें आपने पढ़नी है, ये वो। तो किसी भी किस्म की आपने ऐसी चीज़ नहीं छोड़नी कि आप इंटरव्यू में जाके एम्बेरस हो कि आपको कुछ आता नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आपने जॉब फेयर्स लाजमी अटेंड करने हैं। हर यूनिवर्सिटी में नॉर्मली जॉब फेयर्स हो रहे होते हैं। आपने भी अपनी कंपनी के जॉब फेयर में लाजमी जाना है, अपनी यूनिवर्सिटी के जॉब फेयर में लाजमी जाना है। और इसके अलावा अगर किसी और यूनिवर्सिटी भी आपको अलाउ करती है जॉब फेयर में जाने के लिए, तो आपने वहाँ पे भी लाजमी इनरोल होना है और लाजमी कंपनीज वगैरह में अप्लाई करना है। तो ये है, इस तरह आप कोशिश कर सकते हैं कि आप शुरू में ही यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद एक जॉब स्टार्ट कर सकें। और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि क्योंकि 95% लोग मिडिल क्लास ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो यू शुड बी वेरी वेल मोटिवेटेड टू हंट योर फर्स्ट जॉब एंड यू शुड स्टार्ट इट एज सून एज पॉसिबल। आपने बिल्कुल भी वेट नहीं करना कि 1 महीने बाद करूँगा, 2 महीने बाद करूँगा, पहले पाकिस्तान टूर कर लूँ फिर करूँगा। नो, आपको यूनिवर्सिटी के एज सून एज पॉसिबल बाद स्टार्ट करनी है अपनी जॉब, और उसके लिए आपको खुद सीरियस होना है। मेरा ऑफिस आने वाला है, बाकी बातें बाद में करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।